अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। तो आज है संडे का दिन। संडे का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन 3 बज रहे थे जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। नाश्ता हमने किया नहीं था, ये कुछ चिकन पीसेस पड़े हुए थे जो मैं खाने लगी थी। मैंने सोचा मैं साथ साथ अपना व्लॉग लगाती हूँ और साथ साथ खाती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दो पीसेस ही खाए और फिर मैंने बाकी छोड़ दिए। पता नहीं, तबीयत आवाज़ार सी थी। सैटरडे को कुछ खा लिया था रात को, इस वजह से दिल नहीं कर रहा था, ना नाश्ता किया था ना बिल्कुल दोपहर तक कुछ खाया था। फिर शाम को शहजाद ने बोला कि मैं बाहर से ही ले आता हूँ। तो हमारे घर के पीछे एक तंदूर है और रेस्टोरेंट भी है उसके साथ। तो वहाँ से बड़ा मज़े का ये चिकन पराठा मिलता है, बहुत लाइट वेट होता है। तो मैंने साथ चाय बना ली और हमने तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हमने ये पराठा खाया। फिर मेरे शैतान ने बोला कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। तकरीबन 8 बज रहे थे तो हमने सोचा कि हम कुछ बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन फिर शहजाद कहने लगे नहीं, मुझे बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे घर का ही खाना है। तो मैं और ईसा निकल पड़े नेस्टो शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए कि आज हम रात को क्या पकाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि आज हम बनाएं, कुछ राइस टाइप बना लेते हैं। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम लोग चने वाले चावल बना लेंगे और साथ में जो मैंने आलू और ब्रोकली की शामी बना के रखी हुई थी साथ वो रख लेंगे और साथ में बनाएंगे चटनी दही वाली। लेकिन फिर बाद में साथ में बोलना नहीं, मुझे चटनी नहीं खानी, मैं ज़ीरे वाला रायता खाऊंगा। तो हम फिर वो सब चीज़ें लेने के लिए मैं और ईसा निकल पड़े। तो यहाँ पे शहजाद घर पे थे और हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने आ गए थे। और आज था संडे का दिन और इतना रश था यहाँ पे। फ्राइडे सैटरडे और संडे को तो बेइंतहा नेस्टों में रश होता है। अभी हम लोग ऊपर वाली साइड पे थे जहाँ पे हाउस होल्ड थे, इसलिए यहाँ पे इतना रश नहीं था। नीचे ग्रोसरी वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रश था। नीचे जितने भी क्रोकरी और ग्रोसरी और ये सब चीज़ें होती हैं खाने पीने की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिशेस एंड ऑल, सब कुछ वो ग्राउंड फ्लोर में होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुजरते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा आज रश था। क्योंकि वीकेंड पे लोग अक्सर यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों ने आए दिन ही जाना होता है क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल करीब है। मैं 5-6 दिन का खाना ले आती हूँ घर में, लेकिन मैं पूरे वीक का नहीं लाती क्योंकि ईसा को भी बाहर जाना होता है और बाहर मैं कहाँ लेके जा सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए फिर हम लोग ग्रोसरी का चांस बना लेते हैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि ग्रोसरी के अलावा भी, नेस्टो के अलावा भी, अब आसपास कहीं इसको लेके जाया करूँ किसी ग्राउंड वगैरह में, क्योंकि हमारे घर के पास फैमिली ग्राउंड नहीं है। थोड़ा सा आगे करके है, थोड़ा सा दूर करके है, बस थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बच्चे के लिए चलना थोड़ा मुश्किल है। दैट्स वाई फिर मैं इसको आज आके फिर नेस्टो ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ईसा ने अपनी मर्जी से बिस्किट ले ली और इसको जब प्यास लगने लगी, हम लोग बिल्कुल बिल करवा रहे थे, उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। वहाँ पे जो काउंटर पे खड़ी हुई थी लड़की, वो एक फिलिपीनी लड़की थी, उसने कहा कि ये पानी ले जाओ। उसने मैं पानी का बिल भी नहीं लिया और ये वाटर बॉटल उसकी अपनी थी, उसने अपना बिल भी दे दिया कि ये बाहर बिल दिखा के ये वाली पानी की बोतल ले जाए। यहाँ पे लोग मैंने देखा इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ इतना कोऑपरेट करते हैं मदर्स के साथ जब वो बच्चे अकेले ऐसे लेके निकलती हैं। आई रियली अप्रिशिएट, दुबई में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वैल्यू दी जाती है। वैसे मैं इस चीज़ के लिए अपने पाकिस्तान को भी पीछे नहीं समझूंगी, क्योंकि 4 साल मैं ईसा के साथ अकेली पाकिस्तान रही हूँ और हम लोग बाहर आते जाते थे ग्राउंड में, प्ले एरियाज़ में, ग्रोसरी करने में ईसा के साथ, ईसा को ही लेके जाती थी। और चूंकि मैं अकेली ही हर जगह जाती थी ईसा को लेके, तो मुझे ऐसी चीज़ का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा कि मुझे प्रॉब्लम हो बच्चे के साथ आने जाने में या किसी ने कोऑपरेट ना किया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं जब देखते हैं कि आप बच्चा साथ है और ऐसे लेडी है। तो हमारे पाकिस्तान में भी उतनी ही इज़्ज़त दी जाती है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि इंसानियत लोगों के अंदर इतनी है कि वो जब औरत को देखते हैं, छोटे बच्चे को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि हम इनकी हेल्प कर सकें हर चीज़ के मामले में। मैंने चने वाले चावल बनाने शुरू कर दिए, वाइट चना राइस बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज लिया था और सरसों के ऑयल में मैंने प्याज को तला है, अच्छे तरीके से इसको ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक यहाँ पे ताज़ा कूटा था, क्योंकि ताज़ा कूटने से ना इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए। खड़े मसाले में थोड़ी सी अजवाइन थी, बिल्कुल ज़्यादा अजवाइन नहीं डालनी। ज़ीरा था, काली मिर्चें थी, एक लौंग था, एक बड़ी इलायची थी और तेज़ पत्ता था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक टमाटर और 4 ग्रीन मिर्चें। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे नमक मिर्चें, नमक हस्बे जायका। फिर यहाँ पे क्रश चिलीज़ डाली हैं, दूसरी चिलीज़ नहीं डाली मैंने। और यहाँ पे लेंगे हल्दी और
ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा लिया और गरम मसाला मैंने लिया। फिर इसमें पानी डाल के, जिसमें मैंने लहसुन अदरक पीसा था उसी में ही पानी डाल के इसको अच्छे से इसका मसाला बना लेना है। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर तो डाल दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा धनिया कूट के भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो भी जब चावलों में आता है तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। अगर आपने कभी देग वाले चने वाले चावल खाए हों तो आपको याद होगा कि मुंह में आता है थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया आता है, तो वो अच्छा लगता है चावलों के साथ। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया था कि मैं इसका अच्छे तरीके से मसाला बना दूँ। फिर यहाँ पे मुझे दोबारा याद आया कि अभी मैं नेस्टो से लेके आई थी कलवंजी, तो थोड़ी सी कलवंजी भी डाल देते हैं, वो थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। वैसे भी कलवंजी कहते हैं मौत के अलावा हर बीमारी को दूर कर देता है, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी सी कलवंजी डाल दी, तकरीबन 1/4 स्पून डाल दिया। और फिर जब मसाला भून गया, यहाँ पे मैंने चने डाल दिए। चने मेरे बॉयल थे। चने वैसे 80% बॉयल हो, 85% बॉयल हो, दैट इज़ गुड, क्योंकि बाद में वो दम पे और ज़्यादा पकेंगे, थोड़े कच्चे कच्चे या सख्त सख्त मुँह में आएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे फुल बॉयल थे, क्योंकि ये मैंने बॉयल करके रखे हुए थे अपने आलू चने के लिए। तो यहाँ पे मेरे तकरीबन ही 100% ही बॉयल थे, लेकिन ये भी मुझे कच्चे कच्चे नहीं लगे, क्योंकि अक्सर चावलों में ना थोड़े सख्त सख्त चने भी नहीं खाए जाते। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी डालना है जितने आपने चावल लेने हैं उसका डबल। और फिर मैंने यहाँ पे डाला चिकन क्यूब हाफ, क्योंकि मेरे पास था आधी प्याली चावल थे। अगर 1.5 प्याली होती है यानी 2 ग्लास होते हैं तो फिर फुल क्यूब डालना है। तो यहाँ पे मेरा थे आधे बॉल या प्याली कह लें चावल, और उस पे मैंने डाल दिए फुल बॉल भर के पानी। और फिर इसको मिक्स करके इसको दम के लिए छोड़ देना है। वैसे चाहे तो ऊपर से धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने ऐसे ही इसको रख दिया। और ये वही प्याली है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा साइड पे रखा था कि पहले चावल डाल लूँ फिर ऊपर से डाल लूँ। मुझे होता है कि मेरे चावल ज़्यादा गल भी ना जाएँ और ज़्यादा कच्चे भी ना रह जाएँ, बिल्कुल दाना दाना अलग हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा पानी के मामले में थोड़ा एहतियात ही करती हूँ। अब साइड पर जो मैंने शामियाँ बनाई थी आलू और ब्रोकली की, वो मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया, और तेल डाल के फिर मैंने ये सारी शामियाँ जो हैं उसमें तल ली। अच्छा, ये विदाउट ब्रेड क्रम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी थी। अगर मैं ब्रेड क्रम्स लगाती तो इतनी नरम ना आती, इसलिए मुझे बहुत ही एहतियात से उठा उठा के इनको पकाना पड़ा था। लेकिन शहजाद कहते हैं ये बहुत मज़े की बनी है, तो ये लिटरली वाकई बहुत मज़े की बनी थी। अगर इसको थोड़ा सा सख्त रखना है कि ये बिल्कुल टूटे ना, तो इसमें 1 चम्मच भुना हुआ, जब मिक्सचर बनाना है तो 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल दें, तो ये बिल्कुल सख्त होती हैं और बहुत ही अच्छी रह जाती हैं। लेकिन अगर बेसन भी नहीं डालना तो बाद में अगर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाए तब भी ये ठीक रहती हैं, तब ये टूटती नहीं है और नरम भी नहीं होती हैं। साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चावलों के अंदर से पानी भी सूख चुका है, तो इसके बाद मैं इसको दम लगाऊंगी कपड़े के साथ। तो ढक्कन को उठा के फिर मैंने यहाँ पे रख दिया अपना किचन टॉवल, इसको मैं कपड़े के साथ दम लगाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से मेरे सारे चावलों के अंदर भाप हो जाए और वो अच्छे से गल जाएं। अभी मेरे 85% गल चुके थे, अब कपड़े के बाद जब मैं भाप लगाऊंगी तो फुल गल जाएंगे। और ये तकरीबन हल्की आंच करके मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा। इतनी भूख लग रही थी कि शहजाद कहे थे प्रेशर में सब कुछ डालो और पका, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, बनेंगे अच्छे ही बनेंगे, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र का फल बहुत यम्मी होगा, जस्ट वेट। तो ये वाकई बहुत लजीज बने थे, इतने लजीज बने थे कि कह रहे थे कि अच्छा ये तो मैंने ही बनाया है। मतलब तारीफ़ करवा लो, तारीफ़ होती ही नहीं है, करवाते रहो, पूछते रहो कैसे बने, हाँ बहुत मज़े के बन, बहुत मज़े के बने। लेकिन कभी भी ख़ुद से नहीं बोलना कि भाई बहुत अच्छा खाना बना दिया तुमने आज, पूछने पे ही पता चलता है कि हाँ हाँ बहुत मज़े का खाना बना आज। जब फुल पेट भर जाता है, अच्छे तरीके से खाना खा लिया जाता है, तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी निकल आती है। नमक थोड़ा ज़्यादा था, मिर्चें थोड़ी ज़्यादा थी। अब तो ऐसा है कि जब कोई कमी नहीं ना निकलती, मुझे कुछ हो जाता है, मेरे दिल को कुछ हो जाता है कि नहीं नहीं यार कुछ बोलो, कुछ तो कम होगा, कोई तो कमी होगी, कोई नमक ज़्यादा होगा, कोई मिर्चें ज़्यादा होगी। मेरे लिए बनाए हैं चने वाले चावल, खुद बकलम खुद बनाए हैं मैंने, क्योंकि आज मेरे घर में कोई भी नहीं था। मैंने कहा बाहर से क्या ऑर्डर करना, मैं खुद ही बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपने लिए बना लिए ये चने वाले चावल। अच्छा, और फिर यहाँ पे तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे। हम लोग चले गए वाटर फ्रंट मार्केट, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने देसी मुर्गी लेनी थी, लेकिन वहाँ पे हमें बताया गया कि देसी मुर्गी मंगल को नहीं मिलती। हमें तो लग रहा है वो भी झूठ ही था, मंगल को भी मिलती है। बस हम लोग आगे किसी और से पता नहीं किया, सिर्फ एक बंदे से हम लोगों ने पूछा और उसने हमें ऐसे टाल दिया।
तो ये मार्केट अंदर से बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बच्चे को लेकर जाना और साथ में शॉपिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इन्होंने जगह जगह से प्ले एरिया रखे हुए हैं। वो आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, जितनी देर के लिए भी बच्चा छोड़ना है वहाँ पे आप उस छोड़ सकते हैं। बच्चा खेलता रहेगा और बस आधे घंटे के लिए हाथ से 4 चीज़ें, घंटे के लिए हाथ से 4 चीज़ें। तो हम लोग यहाँ पे गए थे तकरीबन 10:30 बजे या 10:40 हो रहे थे, इसलिए मार्केट खुली हुई थी। लास्ट टाइम हम लोग गए थे लेट नाइट, और लेट नाइट इतनी मार्केट यहाँ पे खुली नहीं थी। सिर्फ जो खाने पीने की चीज़ें अंदर फिशेज़ और जो पोल्ट्री है, वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ वही ओपन थे। लेकिन ये बाहर सारी मार्केट भी ओपन थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही अच्छी रेंज में चीज़ें थी। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों के टॉय सेक्शन की मार्केट्स, छोटी छोटी जो स्टॉल्स और ये दुकानें थी, वो मैंने देखी थी, वो ज़्यादा महंगी थी। यानी अगर 1 दिरहम की भी चीज़ है तो वो 10 दिरहम की दे रहे थे। बट जो अबाया की दुकानें थी और जो बाकी सारी कपड़ों की मार्केट थी, वो सस्ती थी और यहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं फुट मसाज दिखा रही थी शहजाद को। फुट मसाज की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे रोज़ ही एड़ियों में पेन होती है सारा दिन खड़े होकर काम करने से। और यहाँ पे जब हम जा रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, फिर वहाँ पे आगे सारा समुंदर था। तो फिर हम लोगों को पता चला कि इसको वाटर फ्रंट मार्केट क्यों कही जाती है, क्योंकि ये पानी के आगे है, सारी मार्केट बनी हुई है। और यहाँ पे हमने ये फ़र्स्ट टाइम देखी थी, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे अच्छा सारा पानी है और उसके आगे सारी मार्केट बनाई हुई है। यहाँ पे मैं शहजाद और ईसा को तैयार कर लिया था कि हम लोग पानी में जाएंगे और हम लोग बोट में बैठ के जाएंगे। लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि यहाँ पे बोट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो काम करते हैं वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये बोट के बैठ के वहाँ पे आगे से जाके मछलियाँ पकड़ के लेकर आते हैं। तो ये समुंदर में सारी मछलियाँ और ये सब चीज़ें थी, क्योंकि हम जैसे ही नीचे उतरे इतनी स्मेल आ रही थी मछलियों की, तो वो दूर दूर से जाके सारी मछलियाँ पकड़ के ला रहे थे। तो ये बहुत ही प्यारा एरिया था। यहाँ पे ऊपर सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे समुंदर के सामने, और यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आता है खाने पीने का। लेकिन ये सारा सी फूड था, क्योंकि मेरे शौहर को सी फूड नहीं पसंद, इस वजह से मैं भी नहीं खा पाती सी फूड। तो यहाँ पे हमने ईसा को इसके प्ले एरिया में छोड़ा। हम तकरीबन आधे घंटे के लिए गए थे, लेकिन हम पहले ही आ गए। तो हमें यहाँ पे देसी मुर्गी मिली एक जगह से। पहले हम लोग पीछे गए थे किसी और काउंटर में, उसने बोला कि यहाँ पे किसी के पास होगी ही नहीं। तो फिर शहजाद ने कहा नहीं, हम आगे जाके देखते हैं, क्या पता किसी के पास हो, ये एवं ही बोल रहा होगा। तो ये बात होती है कि जब आप यहाँ जाते हो ना, किसी की बातों में आना नहीं है, आपको खुद ही तलाश करना पड़ता है। क्योंकि वो कहता है जब हमारी दुकान ना चले तो किसी की ना चले, इसलिए आपको खुद ही हर चीज़ देखनी पड़ती है और ढूंढनी पड़ती है। इसके छोटे पीस बना देंगे या ऐसे? छोटा पीस। यहाँ पे हमने देसी मुर्गी ले ली, साथ में एक फार्मी मुर्गी भी ली, और तकरीबन हम 10-15 मिनट के बाद ईसा के पास ही चले गए। और हमने देखा कि वो एंजॉय कर रहा है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इसको एंजॉय करते रहने देते हैं, हम लोग भी यहाँ पे मसाज ले लेते हैं। यहाँ पे मसाज चेयर्स पड़ी होती हैं, ये 1 दिरहम की तकरीबन 1.5 मिनट के लिए आपको मसाज देती है और बहुत ही मज़ा आता है मसाज का। तो पहले शहजाद ले रहे थे, फिर उन्होंने बोला तुम भी ले लो, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिर यहाँ पे मैंने भी ली, फिर मैंने कहा मैं 2 दफ़ा ही लूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे तो आप जब भी इस मार्केट में आए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 1 दिरहम की ये मसाज मिलती है 1.5 मिनट के लिए, और ये वर्थ है, बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो सिर्फ 2 दफ़ा ली। लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मैंने कहा खड़े रहो, मैं तो 2 दफ़ा लूँगी। उसके बाद फिर हम ऐसे फ़िश वाले सेक्शन में गए, तो यहाँ पे हमने देखा कि फ़िशेज़ और बेचने के लिए भी होती हैं यहाँ पे, और वैसे भी खाने के लिए भी होती हैं, कि यहाँ पे ये स्पेशलिटी ज़्यादा फ़िशेज़ की ही है। तो मैंने देखे ऐसे क्रैब्स लगे हुए थे, फिर मुझे आइडिया आया कि अच्छा ये तो सारा वो पानी का ऊपर भाप आया हुआ है, इसलिए मैंने शीशे साफ़ करके दिखाए। तो करीब जाके थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन लोग ये खाते हैं, बड़ी हैरत है। मतलब इनको देख के इतना डर लग रहा है, लोग इनको खा कैसे लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग मेरे फेवरेट जगह पे चले गए थे, वो था वेजिटेबल्स और फ्रूट का सेशन। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की सेटिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी कलरफुल है, इतनी रेनबो टाइप सेटिंग इन्होंने यहाँ पे की हुई है, सारे फ्रूट्स ऊपर ऊपर तक लगे हुए। तो मेरे लिए तो मेरा ये फेवरेट सेशन है। ये 4 पीस ले देना, अच्छा वाला, सख्त ना हो, खट्टा ना हो ये वाला। हाँ अच्छा वाला। दर्जन दिया ना? 1 दर्जन दिया। 1 दर्जन 12 नहीं होता? और क्या देगा?
ये टेस्ट कर ले। हाँ टेस्ट करो। 20 का दे दो। तो जी आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। यहाँ पे हम तकरीबन 1 घंटे के बाद ईसा को लेने आ गए थे। ईसा को बेसिकली हमने 1 घंटे के लिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये खेलता रहे, तो हम लोग ऐसे ही बस देख रहे थे, विंडो शॉपिंग कर रहे थे, बस थोड़े से फ्रूट हमने यहाँ से लिए थे। तकरीबन 11:50 हो रहे थे, हमने ईसा को यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे कोने पे एक तैकिज़म बेकरी के नाम से एक बेकरी, टर्किश चीज़ें मिलती हैं यहाँ से, तो हमने यहाँ पे टर्किश टी पी जो कि हमारी ऑलवेज वेरी फेवरेट है। तो आई होप जी आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, व्लॉग पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।